हेलो। हाय। आज की इस वीडियो में मेंस की आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ आइडियाज़ डिस्कस करेंगे। तो जो भी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस बार मेंस दे रहे हैं या फिर जो बिगनर्स हैं, उनको आरएएस मेंस में क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, क्या फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए, इन सब से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो भी बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है कि मैथ्स से रिलेटेड वो किस प्रकार क्वेश्चंस को सोल्व करें और मतलब प्रैक्टिस करें एक तरीके से, तो कैसे कर सकते हैं। तो उनको डेली 2 से 3 पेज लिखने चाहिए, स्पेशली इस चीज़ पे कि मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जितना भी आपने पढ़ा है दिन में या फिर आपने कोचिंग की है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत लिखना शुरू करें, ताकि एक आपके अंदर की जो एंजाइटी है इससे रिलेटेड कि आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाए, वो ऑब्वियसली बाहर हो जाएगी और आप बिल्कुल लिखना सीख जाओगे। साथ ही आपकी कोचिंग में भी प्रैक्टिस होती है, तो एवरी टेस्ट जो भी होते हैं मैथ्स से रिलेटेड वो आपको देने चाहिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे आंसर वगैरह लिखने हैं, और उसमें आपको आपके टीचर्स वगैरह का भी गाइडेंस मिलेगा। तो जो भी शुरुआत कर रहे हैं अभी आंसर राइटिंग की, वो दिन में 2-3 पेज लिख सकते हैं, 2-3 क्वेश्चंस लिख सकते हैं। उसके बाद आपको ये बढ़ाना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आरएएस में अब मेंस की आंसर राइटिंग का ही खेल बचा है। इसके बाद आपको डेली के क्वेश्चंस जो भी आपकी कोचिंग्स भी प्रोवाइड करती हैं या फिर आपको खुद से भी सिलेक्ट कर लेने हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, तो फिक्स क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, उससे आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी। इसके बाद एक आपको स्पीड पे वर्क करना है थोड़ा सा। तो जैसे ही आप डेली क्वेश्चंस लिखेंगे या फिर ये जो आपके मॉक पेपर्स होते हैं वो लगाएंगे, तो उससे आपकी स्पीड भी जो है वो अप हो जाएगी। और अच्छा पेन यूज़ करना, पेन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद टेस्ट सीरीज़ की बात करें, तो जो मेंस के लिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर जो जिनका एक बार कोर्स हो चुका है या फिर जिनको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ठीक ठाक कोर्स कर लिया है या फिर दूसरी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर चुके हैं और अब वो मेंस में या फिर आरएएस की ओर जिन्होंने कदम बढ़ा दिया है, तो वो कुछ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भाटिया आश्रम की टेस्ट सीरीज़ बढ़िया है और अपने स्प्रिंग बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ तो बढ़िया है ही। इसके साथ ही एक सम्यक की टेस्ट सीरीज़ है, वो भी बढ़िया है। देखिए कोचिंग इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती मेरे ख्याल से, तो आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह पे एकदम फोकस्ड होकर बढ़िया तैयारी करनी है, बढ़िया लिखना है, टीचर्स का गाइडेंस लेना है, देखना है कि आंसर्स को और बेहतर कैसे किया जा सके, अपनी स्पीड बढ़ानी है, कंटेंट को बढ़िया लिखना है। यही सब कुछ पॉइंट्स होते हैं इन सब में। तो इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आंसर्स लिखें और अपना फ्रेंड्स का कुछ सर्कल ऐसा हो कि अपने फ्रेंड्स को चेक करा दें, और सर्कल तो ऑटोमेटिक बन जाते हैं, बाकी कोई भी फ्रेंड्स है उनको चेक करा दीजिए, कोई ना कोई गलती तो निकालेगा ही। अपने फ्रेंड्स को आंसर चेक करा सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो उसको बार बार रिवाइज़ करें और उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस है वो करें। उसके बाद आपका वो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और उसके बाद एक कंप्लीट पेपर जो होता है, फिर उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सब की भी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी, बेहतर होती जाएगी। तो यदि आप कोचिंग कर रहे हैं, तो कोचिंग करते करते जो भी आपके सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं उनकी प्रैक्टिस खुद से भी करें। फिर कोचिंग वाले टेस्ट लेते हैं तो उन टेस्ट को भी बेहतर तरीके से दें, और अपने टीचर्स से बार बार कांटेक्ट में रहें कि सर कैसा लिखे कैसा नहीं। वो जो भी पॉइंट्स बताएं वो और भी बढ़िया रहेंगे। इन तरीक़ों से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और आंसर राइटिंग को, अपनी स्किल्स को सुधार सकते हैं। इनके अलावा भी यदि कोई पॉइंट्स रहेंगे तो वो आपको मैं पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा। ये नोटबुक है आंसर राइटिंग की, तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आंसर राइटिंग की हुई है। इसमें आंसर राइटिंग करते हैं और टीचर्स से चेक करवा के आते हैं। तो आपको भी ऐसी नोटबुक ख़रीद लेनी है, ताकि उसमें आपको लिमिटेड स्पेस मिलेगा 2 नंबर के लिए, फिर 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए, और उसके बाद 10 नंबर्स के क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए आपको स्पेस मिल जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को फ्रेम करना आ जाएगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को करना है। इस नोटबुक से आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा, ताकि आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को अच्छा कर सकें। मैं स्प्रिंग बोर्ड कोचिंग से अभी मेरी तैयारी चल रही है, तो वहाँ पे जो भी टेस्ट सीरीज़ होती है मैं वो देता हूँ। तो मैं आपको 2 सैम्पल्स दिखाता हूँ, जैसे आर्ट एंड कल्चर की ये, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक भी लिख के देते हैं जो भी आपकी कॉपी चेक करते हैं वो, और बाकी इसमें अच्छे नंबर सब दे दिए जाते हैं। कॉपी चेक कर सकते हैं आप, इससे आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर हो जाएगी। किसी भी कोचिंग को आपको ज्वाइन कर लेना है और उसकी टेस्ट सीरीज़ आपको देनी है, उससे आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, बढ़िया तैयारी हो जाएगी।
सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे और आपकी सब्जेक्ट वाइज भी होती हैं और कंप्लीट पेपर की भी होती हैं। उसमें आपको कोचिंग वाले बता भी देंगे कि आपको फ्रेमिंग कैसे करनी है क्वेश्चंस की, जैसे कि पॉइंट्स वगैरह और अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस लिखना। किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं आप, खुद बुक्स से पढ़ सकते हैं। मेन है आपका तैयारी करने का। जैसे ज्योग्राफी वगैरह जो होती है, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, उनमें आपको डायग्राम वगैरह बनाना बहुत सही रहता है, उसमें आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। और एक आपकी राइटिंग जितनी अच्छी रहेगी उसमें आपको फ़ायदा रहेगा, उतने बढ़िया नंबर मिलेंगे। ये मैंने यहाँ पे कोचिंग में देखा है, अपने खुद के एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं तो। और बाकी देख सकते हैं आपको भी कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, उससे बढ़िया टेस्ट सीरीज़ की तैयारी हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आप लिखोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं ये मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि मेरा दोस्त विनोद, इसको ही मैंने बताए थे, आप इनसे पूछ सकते हो कि कितने यूज़फुल रहे, बताओ। हाँ, वाकई में बहुत यूज़फुल है, मैंने भी यूज़ किया है और आंसर राइटिंग में भी लिख रहा हूँ मेंस के लिए जी। तो सभी को लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। यही बोलना होता है, बोल। अब तो भाई ये है मेरा दोस्त हरीश, ये भी बताएगा कि कितने यूज़फुल रहे। नहीं भाई मेरी वीडियोस के माध्यम से इसने इतनी पढ़ाई की है कि आज ये दुनिया के उस चरमोत्कर्ष पे जाने के लिए कोशिश कर रहा है।